पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। इष्ट सिद्धि। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बाबू के पावन सत्संग प्रवचन आश्रम की पुस्तक से भाग 2। शास्त्रों में उपासना के प्रसंग। शास्त्रों में आराधना उपासना करके कार्य सिद्ध करने के कई प्रसंग आते हैं। राजा दशरथ जी ने यज्ञ देवता की आराधना की। यज्ञ देवता प्रकट हुए, खीर का प्रसाद दिया। उससे श्री रामचंद्र जी अवतरित हुए। भगवान श्री राम ने भी रामेश्वर की स्थापना की थी, शिवोपासना की थी, ओम नमः शिवाय का जपा अनुष्ठान किया था और बाद में लंका पर चढ़ाई की थी। भगवान श्री कृष्ण की रानी जाम्बवती को पुत्र नहीं था, वे दुखी रहती थी। श्री कृष्ण ने सूर्य नारायण की आराधना की तो जाम्बवती को सांब नामक बेटा प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु भी देवाधिदेव भगवान शिव की उपासना करते थे। प्रतिदिन 1000 कमल चढ़ाते थे। शिव जी ने एक दिन उनकी परीक्षा करने के लिए माया से एक कमल छुपा दिया। कमल चढ़ाते समय विष्णु जी को जब 1000वां कमल नहीं मिला तो उन्होंने अपना नेत्र कमल ही निकालकर भगवान शिव को चढ़ा दिया। इस पर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। यमराज ने भी नर्मदा के किनारे यज्ञोपासना की थी। तब वे यमपुरी के अधिष्ठाता बने। ध्रुव को सौतेली माँ का ताना लगा, चोट पहुंची और ईश्वर उपासना करने चल पड़ा जंगल की ओर। नारद जी ने मंत्र दीक्षा दी। ध्रुव ने द्वादशाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान किया और दुनिया जानती है कि 6 महीने में ही उसके आगे सगुण साकार परमात्मा प्रकट हो गए। मंत्र परमार्थिक क्षेत्र का टेलीफोन। मंत्र ऐसा साधन है कि हमारे भीतर सोई हुई चेतना को वह जगा देता है, हमारी महानता को प्रकट कर देता है, हमारी सुसुप्त शक्तियों को विकसित कर देता है। सद्गुरु से प्राप्त मंत्र का ठीक प्रकार से विधि वह अर्थ सहित प्रेम पूर्ण हृदय से जप किया जाए तो क्या नहीं हो सकता है। जैसे टेलीफोन के डायल पर नंबर ठीक से घुमाया जाए तो विश्व के किसी भी देश के कोने में स्थित व्यक्ति से बातचीत हो सकती है। वैसे ही मंत्र का ठीक से जप करने से सिद्धि मिल सकती है। जब टेलीफोन के इतने छोटे से डायल का ठीक से उपयोग करके हम विश्व के किसी भी देश के कोने में स्थिर व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, तो भीतर के डायल का ठीक से उपयोग करके विश्वेश्वर के साथ संबंध जोड़ लें, इसमें क्या आश्चर्य है। विश्व का टेलीफोन तो कभी एंगेज मिलता है, लेकिन विश्वेश्वर का टेलीफोन कभी एंगेज नहीं होता। वह सर्वत्र और सदा तत्पर है। हाँ, नंबर घुमाने में जरा सा हेर फेर किया तो रॉन्ग नंबर लगेगा। घंटी बजानी है कहाँ और बजती है कहीं और। इस प्रकार मंत्र में भी थोड़ा सा हेर फेर कर दें
मनमानी चला दें तो परिणाम ठीक से नहीं मिलेगा। आजकल धर्म का प्रचार इतना होते हुए भी मानव के जीवन में देखा जाए तो वह तसल्ली नहीं, वह संगीत नहीं, वह आनंद नहीं जो होना चाहिए। क्या कारण है? विश्वेश्वर से संपर्क करने के लिए ठीक से नंबर जोड़ना नहीं आता, मंत्र का अर्थ नहीं समझते, अनुष्ठान की विधि नहीं जानते, या जानते हुए भी लापरवाही करते हैं तो मंत्र सिद्ध नहीं होता। मंत्र जपने की विधि, मंत्र के अक्षर, मंत्र का अर्थ, मंत्रा अनुष्ठान की विधि हम जान लें तो हमारी योग्यता खिल उठती, हम विश्वेश्वर के साथ एक हो सकते हैं। अरे हम स्वयं विश्वेश्वर हैं, ऐसा साक्षात्कार कर सकते हैं। अनुष्ठान की आवश्यकता। हमारे सुथल शरीर को माता पिता जन्म देते हैं और सच्चे ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु, आत्मनिष्ठा में जगे हुए महापुरुष हमारे चिन्मय बपू को मंत्र दीक्षा के द्वारा जन्म देते हैं। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक प्रकाशित हो उठता है, वैसे ही दीक्षा के समय मंत्र के साथ साधक में, शिष्य में चैतन्य की चिंगारी सद्गुरु के द्वारा स्थापित होती है। मंत्र प्राप्त होने पर यदि उसका अनुष्ठान न किया जाए, विधि सहित उसका पुरस्चरण करके मंत्र सिद्ध न किया जाए, चिंगारी को साधना के द्वारा फूंक फूंक कर प्रकाशित ज्योति में रूपांतरित न किया जाए, तो मंत्र से उतना लाभ नहीं होता जितना होना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति भाव और यथा योग विधि विधान का समन्वय करके जब मंत्र के अर्थ को, मंत्र के रहस्य को अंतर्देश में आत्मसात किया जाता है, तब साधक में चैतन्य के दिव्य आंदोलन उठते हैं। उससे जन्म जन्मांतर के पाप ताप में संस्कार घुलने लगते हैं। चेतना जीवंत, जलवंत और जागृत रूप में चमक उठती है। श्रद्धा भाव से मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है तो परमात्मा प्रेम व आत्मज्ञान के उदय होने की संभावना बढ़ जाती है। अनुष्ठान कई प्रकार के होते हैं, उनमें से मंत्र जप अनुष्ठान को केंद्र में रखकर कुछ बातें जानेंगे। मंत्रा अनुष्ठान में कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। यम नियम के सम्यक पालन से आंतर बाह्य शुद्धि व शांति बनी रहती है। अनुष्ठान कौन करे? मंत्र अनुष्ठान स्वयं करना चाहिए, यह सर्वोत्तम कल्प है। यदि श्री गुरुदेव ही कृपा करके अनुष्ठान कर दें तब तो पूछना ही क्या। हम अनुष्ठान न कर सकते हो तो परोपकारी प्रेम शास्त्रवेता ब्राह्मण के द्वारा भी अनुष्ठान कराया जा सकता है। कहीं कहीं अपनी धर्मपत्नी से भी अनुष्ठान कराने की आज्ञा है। ऐसे प्रसंग में पत्नी को पुत्रवती होना चाहिए। पत्नी भी सतत अनुष्ठान नहीं कर सकती, उसको मासिक धर्म की समस्या है। मासिक धर्म की अवधि में अनुष्ठान करने से अनुष्ठान खंडित हो जाता है। स्त्रियों को अनुष्ठान के लिए उतने ही दिन आयोजित करने चाहिए जितने दिन उनका हाथ स्वस्थ हो। स्थान की पसंदगी, और ऐसे जगह पसंद करो जहाँ बैठकर जप करने से तुम्हारा मन मंत्र जप में लग सके, मंत्र के अर्थ में तल्लीन हो सके।
आपकी चित्त की गलानी मिटे और प्रसन्नता बढ़े। अनुष्ठान के लिए ऐसा स्थान ही सर्वश्रेष्ठ है। श्री गुरु गीता में निर्देश है कि जपा अनुष्ठान के लिए सागर या नदी के तट पर, तीर्थ में, शिवालय में, विष्णु के या देवी के मंदिर में या अन्य शुभ देवालयों में, गौशाला में, वट वृक्ष या आंवले के वृक्ष के नीचे, मठ में, तुलसी वन में, पवित्र निर्मल स्थान में बैठना चाहिए। सब बिल्व, वट वृक्ष या कनक वृक्ष के नीचे और आम्र वृक्ष के पास जप करने से सिद्धि जल्दी होती है। अनुष्ठान के लिए ऐसी जगह पसंद मत करो जहां आप भयभीत होते रहो, प्राकृतिक घटनाओं से विक्षिप्त होते रहो, हिंसक प्राणियों से डरते रहो तथा जहां के लोग अनुष्ठान के विरोधी हो। मन में विरोधियों के विरोध का चिंतन होगा, शत्रुओं का चिंतन होगा, भय होगा तो मंत्र में मन नहीं लग पाएगा। जहाँ चोर डाकू आदि का भय हो, सर्प बिच्छू आदि का भय हो, वहाँ अनुष्ठान नहीं किया जाता। इंद्रियों को खींचकर बहिर्मुख कर दें, ऐसे वातावरण में अनुष्ठान सफल नहीं होता। सिनेमा गृह में बैठकर या अपने घर में टीवी, रेडियो आदि चलाते हुए अनुष्ठान करने से सफलता नहीं मिलती। अन्यत्र कहीं न जाकर अपने निवास स्थान में ही एक कमरा साफ सुथरा पवित्र बनाकर धूप, दीप, अगरबत्ती, पुष्प, चंदन आदि से मन भावन वातावरण रचकर अनुष्ठान के लिए बैठ सकते हैं। एक पूरा खाली कमरा न हो तो घर का एकाध कोना भी चल सकता है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के सामने बैठकर जप करना उत्तम माना गया है। यह नियम सर्वार्थिक नहीं है। मुख्य बात यह है कि जहाँ बैठकर जप करने से चित्त की गलानी मिटे और प्रसन्नता बढ़े, वही स्थान सर्वश्रेष्ठ है। घर में जप करने से जो फल होता है उससे 10 गुना फल गौशाला में जप करने से होता है। हाँ, उस गौशाला में गायों के साथ बैल नहीं होना चाहिए। यदि वहाँ बैल होगा तो उनमें एक दूसरे के चुंबकीय तत्व से वाइब्रेशन गंदे होते हैं। जंगल में जप करने से घर की अपेक्षा 100 गुना फल होता है। तालाब या सरोवर के किनारे 1000 गुना फल होता है। नदी या सागर के तीर, पर्वत या शिवालय में लाख गुना फल होता है। जहाँ ज्ञान का सागर लहराया हो, ज्ञान की चर्चा हुई हो, जहाँ पहले कोई ज्ञानी हो गए हो, ऐसे किसी तीर्थ में अनुष्ठान करना इन सब से श्रेष्ठ है। यदि सद्गुरु के पावन सानिध्य में जीवित ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के मार्गदर्शन में अनुष्ठान करने का सौभाग्य मिल जाए तो अनंत गुना फल हो। आगे क्या प्रवचन पूज्य गुरुदेव भगवान का भाग 3 में सुनाया जाएगा।